आज बात करेंगे गर्भावस्था के 23वें हफ्ते के बाद से आप ऐसा क्या कुछ कर सकती हैं ताकि जन्म लेने के बाद आपका शिशु समझदार, इंटेलिजेंट, संस्कारी और अच्छे स्वभाव का हो। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता है, गर्भ में आपके शिशु का विकास होता जाता है, तो बच्चे की लर्निंग गर्भ के भीतर से ही शुरू हो जाती है। गर्भावस्था के 23वें से 27वें हफ्ते के बीच बच्चा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और आवाज़ों को सुनना शुरू कर देता है और बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनकर गर्भ में बच्चा सतर्क हो जाता है। इसलिए ऐसे में आप अपने हाथ से पेट को सहलाते हुए गर्भस्थ शिशु से बातें करें। आपका बच्चा गर्भ में सबसे पहले आपकी आवाज़ को पहचानता है। आपके द्वारा बोले जाने वाला प्रत्येक शब्द आपके पेट के मार्ग से होकर गुजरता है और एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए पुनः उत्पन्न होता है और इस प्रकार से आपकी आवाज़ गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचती है। यह गर्भस्थ शिशु को सुकून देती है कि वह सुरक्षित है। ऐसे में आप अपने बच्चे को लोरी सुना सकती हैं, उससे मीठी और अच्छी बातें करें ताकि उसे मेमोरी में आपकी आवाज़ याद रहे। बच्चा आपके हर शब्द को ध्यान से सुनता है, विशेषकर गर्भावस्था के 27वें हफ्ते से, जब उसके कान और मस्तिष्क के बीच संपर्क स्थापित हो जाता है। इसलिए यह समय अपने गर्भस्थ शिशु से बात करने के लिए एक परफेक्ट टाइम है। अपनी माँ की आवाज़ पहले से ही पहचानने के कारण जन्म के बाद ज़्यादातर बच्चे माँ की आवाज़ को सुनकर रोना बंद कर देते हैं। बच्चे ने गर्भ में जो भी सुना और अनुभव किया होता है उसे वह याद रहता है। इसलिए आप गर्भस्थ शिशु को कहानी सुनाएं। रिसर्च के अनुसार रोज़ाना बच्चे को कुछ पढ़कर सुनाने से उसे जन्म के बाद भी कहानी सुनना पसंद होता है। कहानी सुनने की आदत से स्तनपान के दौरान उसके निप्पल चूसने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आती है। अपनी माँ की आवाज़ में कहानियाँ सुनने से बच्चे का नर्वस सिस्टम को मजबूत होने में मदद मिलती है। आप अपने गर्भस्थ शिशु को पुस्तकें पढ़कर अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकती हैं। उसे धार्मिक और वीरता वाली कहानियाँ सुना सकती हैं। आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ सकती हैं। आप गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं। यह मंत्र भी गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत शुभ माना जाता है। गर्भस्थ शिशु को कहानियाँ सुनाना या उससे बातें करना उसे आसान तरीके से चीज़ों को सीखने का अनुभव करवाता है, यानी कि गर्भ में बच्चे की लर्निंग हैबिट डेवलप होती है। गर्भ में पल रहा बच्चा स्पर्श और आपकी संवेदनाओं को महसूस कर सकता है। इसलिए ऐसे में आप अपने हाथ से धीरे धीरे अपने बेबी बम्प को सहलाएं, क्योंकि गर्भावस्था के लगभग 20 हफ्ते के बाद से आपके गर्भ में पल रहा बच्चा आपके द्वारा बेबी बम्प पर किए जाने वाले स्पर्श और प्यार की संवेदनाओं को महसूस कर सकता है और ऐसे में अपने पेट को प्यार से सहलाने से आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत होने का संकेत मिलता है। गर्भावस्था के दौरान कब आप खुश होती हैं, कब उदास होती हैं, प्रत्येक अनुभव आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी महसूस होता है, क्योंकि वह न केवल आपसे शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान हमेशा खुश रहें। प्रेगनेंसी के दौरान आप उदास या तनाव में बिल्कुल ना रहें। पॉजिटिव थिंकिंग बनाकर रखें, क्योंकि जब आप हंसती हैं, खुश रहती हैं, तो गर्भस्थ शिशु को भी अच्छा महसूस होता है। गर्भस्थ शिशु बाहर से आ रही आवाज़ यानी कि साउंड को अच्छी तरह से महसूस कर सकता है। इसलिए ऐसे में आप रोज़ मधुर संगीत सुने।
गर्भस्थ शिशु के दिमागी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लाइट और क्लासिक म्यूज़िक अच्छा माना जाता है। ऐसे में जब भी आप कोई म्यूज़िक चलाएं, ज़्यादा लाउड ना बजाएं, क्योंकि तेज़ म्यूज़िक बच्चे को परेशान कर सकती है, जबकि लाइट और स्वीट म्यूज़िक से गर्भस्थ शिशु रिलैक्स महसूस करता है। आप चाहे तो धार्मिक गीत चला सकती हैं, भजन सुन सकती हैं, ताकि जन्म लेने के बाद भी बच्चा संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति का हो। गर्भावस्था के दौरान यदि आप कोई स्पेशल गीत, स्पेशल म्यूज़िक या कोई भी भजन बार बार सुनती हैं, तो जन्म के बाद बच्चे को उस गीत या भजन को पहचानने की काफ़ी संभावना रहती है और वह सुनना उसे भी अच्छा लगता है। बाहर से आ रही रोशनी भी गर्भ में बच्चे को उत्तेजित करती है। बच्चा सिर्फ लाइट और साउंड को ही महसूस नहीं करता, बल्कि उसे टेस्ट और स्मेल का भी एहसास होता है। आप जो कुछ खाती हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए गर्भ में पल रहे बच्चे को उसका स्वाद मिल जाता है, यानी कि वह गर्भ के भीतर से ही स्मेल और टेस्ट का अनुभव करना शुरू कर देता है। इसलिए सही भोजन खाएं। गर्भावस्था के 25वें हफ्ते तक एमनियोटिक फ्लूइड के ज़रिए गर्भस्थ शिशु को आपके द्वारा खाए जाने वाले प्रत्येक भोजन का स्वाद पूरी तरह से महसूस होने लगता है। तो ऐसे में आप ज़्यादा मसालेदार और तीखा भोजन ना खाएं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो भी चीज़ें खाना आप पसंद करती हैं या फिर ज़्यादा खाती हैं, जन्म के बाद बच्चा भी उसी खाने को पसंद करेगा। ऐसे में आप हेल्दी और पोषण वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, ताकि जन्म के बाद बच्चे को भी वही चीज़ें पसंद आएं। गर्भ में पल रहा बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से आपसे जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे में आप गर्भावस्था के दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि गर्भावस्था में जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करती हैं, सैर करती हैं, तो ऐसे में एंडोर्फिन हार्मोन के रिलीज़ होने से आपको अच्छा महसूस होता है और इसका प्रभाव 8 घंटे तक आपके गर्भ में रहता है और इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। गर्भावस्था के दौरान फिज़िकली एक्टिव रहने से आपके शरीर में और गर्भ में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रूप से होता है। इससे गर्भस्थ शिशु के हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन सेल की वृद्धि होती है और यह बच्चे की लर्निंग और मेमोरी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और इसे 40% तक बढ़ाता है। तो इन टिप्स को अपनाकर आप गर्भ में पल रहे शिशु को काफ़ी कुछ सिखा सकती हैं, उसे संस्कारी बना सकती हैं, यानी कि गर्भ के भीतर से ही उसका पालन पोषण शुरू कर सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।